आज हम लोग करेंगे बीपीएससी 101 का यूनिट 5 कंजर्वेटिज्म। क्या मतलब होता है कंजर्वेटिविज्म का, या क्या कंसेप्ट है ये एक ऐसा फिलोसफिकल या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो एम्फसाइज करता है हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू पे कि हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अपनाना चाहिए और तभी हमारे सोसाइटी में स्टेबिलिटी हो सकती है। इट सीक्स टू प्रिजर्व स्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन वैल्यू एंड प्रैक्टिसेस। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन पे फोकस करती है जो स्टैब्लिश होना चाहिए मॉरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पे। कंजर्वेटिज्म प्रायोरिटाइजेस ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल चेंजेस ओवर रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये धीरे धीरे चेंजेस पे फोकस करती है, ना कि तो तुरंत रैडिकल पे। ये एम्फसाइज करती है हमारे हिस्ट्री, कल्चर और कम्युनिटी पे। ये फोकस करता है कि हमें ऑफन कंजर्वेटिज्म को आप देखिएगा कि ये हमेशा राइट विंग के द्वारा ज़्यादा सपोर्टेड रहता है। आप लेफ्टिस्ट को देखिएगा, दे आर नॉट टुवर्ड्स द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। जैसे कि बीजेपी को राइट विंग पार्टी कहा जाता है, तो ये लोग ट्रेडिशन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो कंजर्वेटिज्म मेनली राइट विंग पॉलिटिक्स के थ्रू ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है। इट वैल्यूज़ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट करता है। Conservatism recognizes the complexity of human nature and society. It is skeptical, abstract ideology and utopian vision. एक abstract ideology और एक utopian vision है, क्योंकि contemporary world में हम लोग एक कंजर्वेटिव सोसाइटी रन नहीं कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे बेस्ड हो। कंजर्वेटिज्म प्रायोरिटाइजेस प्रैक्टिकलिटी ओवर थ्योरी। इट सीक्स द बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल राइट्स विद कम्युनल रिप्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक बैलेंस हमें बताती है, एक अपना एक इंडिविजुअल का राइट्स और कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए सोसाइटी में। न्यूमरस यूजेस ऑफ द टर्म्स कंजर्वेटिज्म। तो डिफरेंट यूज़ है कंजर्वेटिव वर्ड का, जैसे कि कंजर्वेटिज्म कैन रेफर्स टू फिलोसफिकल टेम्परामेंट और डिस्पोजिशन। बहुत लोग फिलोसफिकल टेम्परामेंट और डिस्पोजिशन में भी कंजर्वेटिज्म लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या मूवमेंट को कंजर्वेटिज्म मतलब ट्रेडिशनल थॉट्स में, कि ट्रेडिशनल थिंकर ने ये कहा वो कहा। बहुत लोग कंजर्वेटिज्म को यूज़ करते हैं एक कल्चर, एक सोसाइटी, एक सोशल चेंज को बताने के लिए। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस। कंजर्वेटिज्म जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को भी रेफ़र करने में हेल्प करता है कि पहले के लोग जो थे या मुग़ल टाइम में हम लोग देखते हैं रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, तो ट्रेडिशनल हम लोग जा रहे हैं, तो ये हेल्प ऐसे भी करता है। कंजर्वेटिज्म कैन बी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस और मॉरल वैल्यूज़। इट डिस्क्राइब्स हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव। ये मेनली हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव जो है वो इस्टेब्लिश करता है। कंजर्वेटिज्म कैन बी यूज्ड इन वेरियस नेशनल और कल्चर कंटेक्स्ट। इट कैन रेफर टू इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑल्सो, क्योंकि कंजर्वेटिज्म में मेनली ये ट्रेडिशन पे फोकस कर रहा है। तो ट्रेडिशन में हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट इश्यूज़ इतना नहीं था, तो ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल कंसर्न पे भी फोकस करता है। कंजर्वेटिज्म कैन बी लिंक्ड टू इश्यूज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। इट कैन डिस्क्राइब कॉशंस प्रूडेंट टू अप्रोच टू चेंजेस। ये बताता है कि अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट पैंडेमिक आया जैसे कोविड-19, तो हम लोग ट्रेडिशन वे में गए, योग को अपनाए क्योंकि जिम्स बंद था। तो ये बताता है कि कोई भी अगर प्रूडेंट या कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सोसाइटी में हो जाती है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म क्या होता है? टेम्परामेंटल होता है जो हम लोग थिंक करते हैं। इट रेफर्स टू अ पर्सनैलिटी ट्रेट और डिस्पोजिशन। इट इन्वॉल्व्स कॉशंस और स्केप्टिकल अप्रोच। जो लोगों का अप्रोच होता है उसको ये बताता है। टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म वैल्यूज़ स्टेबिलिटी एंड प्रैक्टिबिलिटी। ये मेनली टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म जो है ये वैल्यू करता है स्टेबिलिटी को और प्रेडिक्टेबिलिटी को। तो टेम्परामेंटल होता क्या है? टेम्परामेंटल मतलब जो तुरंत चेंज हो जाता है उसको हम लोग टेम्परामेंटल कहते हैं। तो यही यहाँ पर कहने की कोशिश करा है कि टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म जो है वो बताता है कि कैसे हमारा पर्सनल ट्रेट, इंसान का जो ट्रेट होता है वो कैसे तुरंत चेंज हो जाता है। इट प्रायोरिटाइजेस ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिशेस प्रैक्टिसेस। ये प्रायोरिटाइज करता है ट्रेडिशन वैल्यूज़ को
और प्रैक्टिसेस को, जो लेट्स गो बैक टू वेदास जो था आर्य समाज के द्वारा कहा गया, तो वो लोग क्या कर रहे थे, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे फोकस कर रहे थे। टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म्स आर ऑफन रिस्क एवर्स, ये लोग रिस्क एवर्स रहते हैं और दे एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम, ये लोग एक्सपीरियंस विजडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि लोग ट्रेडिशनल थॉट्स पे बिलीव करते हैं। तो इन लोगों का यह मानना है कि हमें दूसरों के एक्सपीरियंस, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को देख के ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म्स आर स्केप्टिकल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, दे प्रायोरिटाइजेस प्रैक्टिकलिटी ओवर आइडियोलॉजी, ये लोग प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आइडियोलॉजी पे नहीं। जो ट्रेडिशनल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हुआ है हमें उस चीज़ से सीखना चाहिए और प्रैक्टिकल बनना चाहिए। टेम्परामेंटल कंजर्वेटिज्म वैल्यूज कम्युनिटी एंड सोशल कहेजन, दे रिकॉग्नाइजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर, ये बताता है कि कैसे ह्यूमन नेचर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, टेम्परामेंटल है, क्षणिक भर में चेंज हो जाता है। Michael Oxcott, rationalism is politic, explores the temperamental conservatism. Situation conservatism क्या होता है, जो तुरंत कोई भी सिचुएशन में हम लोगों को कैसे ट्रेडिशनल चीज़ पे बिलीव करना चाहिए। सिचुएशनल मतलब कोई भी सिचुएशन होता है उसको सिचुएशनल, कंजर्वेटिज्म क्या हुआ, जो हिस्टोरिकल या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे फोकस करता है। तो सिचुएशन कंजर्वेटिज्म अराइजेज फ्रॉम स्पेसिफिक हिस्टोरिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट। इट इन्वॉल्व्स अ प्रैग्मेटिक रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ये प्रैग्मेटिक रिस्पॉन्स पे फोकस करता है। मतलब धीरे धीरे चेंज होना चाहिए, तुरंत नहीं होना चाहिए कोई भी चेंज। सिचुएशन कंजर्वेटिज्म प्रायोरिटाइजेस स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, ये फोकस करता है कि हमें स्टेबिलिटी और ऑर्डर सोसाइटी में स्टैब्लिश करना चाहिए। दे रिकॉग्नाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, ये इम्पोर्टेंस देता है कि कैसे हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक मॉरल वेलबींग सिखाता है। Situation conservatisms are often skeptical and radical changes. ये लोग मेनली स्केप्टिक होते हैं रैडिकल चेंजेस को लेके, मतलब दे आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ रैडिकल चेंजेस। और यहाँ पर सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म का मतलब ये है कि हमें अगर कोई सिचुएशन ऐसा आया तो हमें ट्रेडिशनल चीज़ को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 आया तो लोग हैंडशेक नहीं कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे, तो ये क्या हुआ, सिचुएशनल कंजर्वेटिज्म आया, सिचुएशन को देख के हम लोग कंजर्वेटिव थॉट्स को लाएँ, चेंज लाएँ सोसाइटी में और फॉलो करने लगे हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। They emphasizes the importance of community and social cohesion. Situational conservatism values individual freedom and responsibility. Individual freedom और responsibility पे focus करता है। They prioritizes practicality over theory. प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करता है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो है सिमिलर है, जिसको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझा दिया गया तो आप ऑफ कोर्स उस चीज़ को समझ चुके हैं। फिर आता है आपका पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म। आप कैसे कंजर्वेटिज्म मीन्स ट्रेडिशनल थॉट्स को आप पॉलिटिक्स में कैसे हम लोग उसको ला सकते हैं वापस। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी और प्लेटफॉर्म, ये एक सिस्टमैटिक आइडियोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। कैसे हमें लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस करना चाहिए गवर्नमेंट को इकोनॉमी में, क्योंकि पहले के समय में ट्रेडिशन में हम लोग देखते थे कि गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवीन नहीं करती थी इकोनॉमी में। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म एम्फसाइजेस द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फोकस करता है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पे कैसे इस्टेब्लिश होना चाहिए, रन होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ट्रेडिशनल थॉट्स पे बेस्ड होना चाहिए। ये स्केप्टिकल और सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ पे फोकस करता है, प्रायोरिटाइज करता है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस को, कि हमें ठीक है नेशनल ट्रेडिशनल थॉट्स पे होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई मार रहा है तो हम नहीं लड़े, हमें नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को देखना है। पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म जो है वो वैल्यू करता है प्रॉपर्टी राइट्स को और फ्री मार्केट्स को। दे एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये बोलता है कि ठीक है हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज़ पे तो फोकस करना चाहिए, बट हमें ये नहीं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जहाँ लॉ ऑर्डर ही नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ ऑर्डर होना चाहिए और स्टेट लॉ ऑर्डर से ही चलनी चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर के बारे में बताता है और एक बैलेंस बोलता है कि क्रिएट होना चाहिए इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में। कंजर्वेटिज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या क्या है।
emphasizes on traditional and institutional and established institution. ये फोकस करता है कि एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश होना चाहिए. हम लोग फीचर्स देख रहे हैं कंजर्वेटिज्म का. ये प्रायोरिटाइज करता है स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर पे. स्केप्टिज्म ऑफ रेडिकल चेंजेस. रिकॉग्नाइजेज ह्यूमन इम्परफेक्शन. बोलता है कि ह्यूमन्स जो है वो परफेक्ट नहीं है, तो ह्यूमन के इम्परफेक्शंस पे ये फोकस करता है. और बोलता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी एम्फसाइज करता है कि इंडिविजुअल का फ्रीडम होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल टाइम में क्या था, इंडिविजुअल्स को फ्रीडम था जो वो करना चाहते थे, तो उस पर भी एम्फसाइज करता है. प्रायोरिटाइज करता है प्रैक्टिकलिटी को, कि हमें प्रैक्टिकलिटी पे देखना चाहिए, हमको को हिस्टोरिकल चीज़ पे देखना चाहिए. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ट्रेडिशन में जाना चाहिए, प्रैक्टिकल बनना चाहिए, ना कि तो केवल थ्योरी पे जाना चाहिए. ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन नेचर को रिकॉग्नाइज करता है. कम्युनिटी एंड सोशल कहेजन पे भी फोकस करता है कि कैसे कम्युनिटी में एक सोशल कहेजन हम लोगों को देखने को मिलता है. अगर डाइवर्स कल्चर है, हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ रहे तो एक सोशल कोहेजन होता है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें ट्रेडिशन में जाना चाहिए, ट्रेडिशनल थिंकिंग्स को अपनाना चाहिए और उसको फॉलो करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. ये प्रायोरिटाइज करता है नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को, और प्रॉपर्टी और राइट्स और फ्री मार्केट्स पे भी ये फोकस करता है. हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन. कंजर्वेटिज्म एम्फसाइज करता है हिस्ट्री पे, ट्रेडिशन पे. हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री, कि हमारा हिस्ट्री कैसा था, हमें उस तरीके से रहना चाहिए, ट्रेडिशन वैल्यूज़ पे रहना चाहिए. जैसे कि बीजेपी पार्टी हम लोग देखते हैं, दे मेनली फोकस ऑन द ट्रेडिशन. वो लोग ट्रेडिशंस पे फोकस करते हैं कि हमें किस तरीके से, जैसे कि आरएसएस जो है वो हमें एक वे ऑफ लाइफ बताती है कि हमें कैसे सुबह उठना चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए. तो इसी को कहते हैं कंजर्वेटिज्म. ये बताता है कि हमें कैसा वैल्यू होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन कैसा इस्टेब्लिश करना चाहिए. ये प्रायोरिटाइज करता है कंटिन्यूटी को, मतलब धीरे धीरे चेंजेस आना चाहिए, कंटिन्यूशन होना चाहिए, कोई चेंजेस की रेडिकल चेंज की ज़रूरत नहीं है. हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहिए, जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, जिसको सेव करने के लिए सरकार जो है वो बहुत सारा कदम भी उठाती है. आप देखते हैं कि कुंभ मेला होता है, तो ये सब चीज़ को सरकार क्यों प्रमोट करिए, ताकि हमारा जो रिच कल्चर हेरिटेज है वो प्रिजर्व हो सके. कंजर्वेटिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी और ह्यूमन एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज करती है और इम्पोर्टेंस देती है कलेक्टिव मेमोरी को, कि हमें कलेक्टिवली मेमोरी हम लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि सबके पास कुछ कुछ मेमोरी होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, ट्रेडिशन का, तो उसका हमें ज़रूरत है ताकि हम लोग स्टेट को अच्छे से रन कर पाएँ. ये प्रायोरिटाइज करती है ट्रेडिशन वैल्यू को ओवर इनोवेशन. कहता है कि हमें ट्रेडिशनल वैल्यू पे फोकस करना चाहिए, इनोवेशन, न्यू इनोवेशन पे नहीं. जो हमारा ट्रेडिशनल जैसे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा बहुत अच्छा था, और न्यू इनोवेशन सिस्टम ऑफ ड्रेनेज सिस्टम आप देखिएगा उतना अच्छा नहीं है. तो हमें ट्रेडिशन पे फोकस करना चाहिए, न्यू इनोवेशन पे नहीं. इम्पॉर्टेंट सोशल कहेजन. कंजर्वेटिज्म सीक्स टू बैलेंस प्रोग्रेस विथ प्रिजर्वेशन. हमें बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, हमें ट्रेडिशनल थॉट पे तो फोकस करना ही चाहिए, बट एक बैलेंस रहना चाहिए हमारा मॉडर्न थॉट से भी. ये इम्पोर्टेंस देता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को. ह्यूमन इम्परफेक्शन, प्रेजुडिसेस एंड रीजंस. कंजर्वेटिज्म रिकॉग्नाइजेस ह्यूमन इम्परफेक्शन. ये बताता है कि कैसे ह्यूमन्स जो है वो परफेक्ट नहीं है, ह्यूमन के इम्परफेक्शन को बताता है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशंस में जा रहे हैं. ट्रेडिशन से अभी तक में क्या क्या इम्परफेक्शंस ह्यूमन में है, ये हम लोग अच्छे से देख पाते हैं जब हम लोग कंजर्वेटिज्म को देखते हैं. तो ये एक्नॉलेज करता है कि कैसे रोल रहा है प्रेजुडिसेस का ह्यूमन डिसीजन मेकिंग में. Importance of reasons and rationality, it emphasizes on that also, and it recognizes the limitations of human knowledge. ये बताता है कि कंजर्वेटिव थॉट्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड है ह्यूमन नॉलेज को लेके. हम काफ़ी लिमिटेड रहते हैं, हम जो पढ़ते हैं बस उसी को हम लोग ठीक है हो गया. हम लोग बैक में नहीं जाना चाहते, या बैक हिस्ट्री को नहीं पढ़ना चाहते, ट्रेडिशन को नहीं पढ़ना चाहते. ये प्रायोरिटाइज करता है विजडम और एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को. कंजर्वेटिज्म जो है वो बैलेंस क्रिएट करना चाहता है इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन. कंजर्वेटिज्म एम्फसाइजेस द नीड फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी. It seeks to promote social cohesion and community. Organic society, liberty and equality. Conservatism
सोसाइटी को एक ऑर्गेनिक होल लेता है और बोलता है कि एक सोशल कोहेजन और कम्युनिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है एक सोसाइटी में। अगर कोई सोशल कोहेजन हुआ तो कंजर्वेटिव जब होता ही है, सोशल कोहेजन तो होता ही है सोसाइटी में, कम्युनिटी में। सोशल कोहेजन मतलब क्या बात, एक दूसरे के बीच में थोड़ा सा फ्रैक्शंस या लड़ाई होता है। तो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग में जाना चाहिए, कंजर्वेटिज्म को देखना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। कंजर्वेटिज्म रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, it seeks to balance liberty with equality. Conservatism emphasizes the importance of social hierarchy. जो सोशल हायरार्की क्रिएटेड है वो उसका इम्पोर्टेंस बताती है कि बताता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोशल हायरार्की. इट रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ अथॉरिटी ओवर इन सोसाइटी. Conservatism seeks to promote social order and stability. It prioritizes tradition and established institutions. Conservatism emphasizes the importance of property right. ये सब चीज़ ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं. And balance individual with communal responsibility. ये सब important books है, इसको आप देख सकते हैं. Authority and power. तो कंजर्वेटिज्म जो है वो इम्पोर्टेंस देती है और रिकॉग्नाइज करती है अथॉरिटी एंड पावर को. ये नहीं बोलती है कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए. ये प्रायोरिटाइज करती है सोशल ऑर्डर को और एक स्टेबिलिटी को, कि जो गवर्नमेंट है या सोसाइटी वो एक स्टेबल होना चाहिए. ये एक बैलेंस क्रिएट करने के बारे में बोलता है लिबर्टी और अथॉरिटी के बीच में. It recognizes the role of tradition and established institutions. Conservatism emphasizes the importance of leadership and statesmanship. Emphasize करता है कि अगर स्टेट रन कर रहा है तो लीडरशिप और स्टेटमेंटशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जैसा उसका थॉट रहेगा वैसे ही स्टेट रन करेगा. उसका थॉट बहुत मॉडर्न है तो वो ऑफकोर्स मॉडर्न लाइन्स पर रन करेगा. अगर ट्रेडिशनल थॉट है तो ट्रेडिशनल लाइन्स पर रन करेगा. It prioritizes practical wisdom over abstract theory. Conservatism seeks to promote social cohesion and community. It recognizes the importance of property rights. ये सब important points हम लोग पिछले में भी देखे हैं. ये इम्पोर्टेंस देता है, emphasize करता है ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी को, कि एक ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट हमें अपना रूट्स को नहीं भूलना चाहिए. It seeks a balance of individual rights with communal responsibility. Property and life. Conservatism recognizes importance of property rights. ये बोलता है कि property rights जो है वो बहुत important है और individual की liberty and responsibility को भी prioritize करता है. Conservatism एक balance create करना चाहता है प्रॉपर्टी राइट और सोशल वेलफेयर के बीच में. ठीक है, प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए लोगों के बीच में, बट सोशल वेलफेयर कैसे होगा उस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. और ये हम लोग ट्रेडिशनल में जब जाएंगे तो देखेंगे कि कैसे पहले एक सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो चलाए जाते थे. जैसे हम लोग देखते हैं कि जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे थे, अशोका जो रूलर थे, मॉडर्न रूलर, तो उन्होंने क्या किया था, वो वॉर हो रहा था, जब वॉर में वो जब वॉर में वो जीत गए, बट वो देखे कि वो एक तरीके से हार गए थे क्योंकि वो अपने को ही मार रहे थे. वो चीज़ को रियलाइज़ की है और फिर वॉर को वो एंड कर रहा है. तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सोशल वेलफेयर किए. वो ट्रेडिशन में गए, ट्रेडिशन में देखे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे. बुद्धिज़्म जो था वो काफ़ी मॉरल और वैल्यूज़ पे बेस्ड था. और उसके बाद उनको पता चला कि क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ का, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इट रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन. तो ये एक बहुत कंजर्वेटिज्म जो है वो बताता है कि ट्रेडिशन का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे रोल में, हमारे पर्सनल लाइफ में, और इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है. मंदिर जो है हम लोग जाते हैं तो उसका क्या रोल है हमारे इंडिविजुअल लाइफ में. हम लोग वहाँ जाके प्रेयर सीख करते हैं, समझते हैं अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कि ठीक है इनका ऐसे बर्थ हुआ और इन्होंने ये किया, ये फ़ाइट किया, या इनके ये काम थे. तो हम अपने ट्रेडिशंस को जानते हैं तो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही जानते हैं. तो इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है. कंजर्वेटिज्म emphasizes the importance of social cohesion and community. It prioritizes practical wisdom over abstract theory. ये प्रैक्टिकल विजडम पे फोकस करता है, ना कि तो बनावटी थ्योरी जो ऐसा हो सकता था, नहीं ऐसा हुआ था उस पर ये फोकस करता है. कंजर्वेटिज्म सीक्स टू प्रमोट सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी. इट रिकॉग्नाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी एंड पावर.
ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख चुके हैं, आप बस एक बार देख लीजिए क्या क्या लिखा है. कंजर्वेटिज्म emphasizes a need for humility and modesty and it seeks a balance of individual right with communal responsibility. रिलीजन एंड मोरालिटी, कंजर्वेटिज्म जो है वो रिलीजन एंड मोरालिटी पे फोकस करता है और बोलता है कि रिलीजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए या एक सोसाइटी के लिए, क्योंकि कंजर्वेटिज्म ट्रेडिशनल थॉट पे फोकस करता है और ट्रेडिशन में जब हम जाते हैं तो हम लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी देखते हैं, तो ये प्रायोरिटाइज करता है सोशल कोहेजन और कम्युनिटी को, कि हमारे कम्युनिटी में रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मेनली हम लोग फाइट क्यों देखते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, ऑन द रिलीजियलिस्टिक लाइन्स ओनली. कंजर्वेटिज्म सीक्स टू बैलेंस इंडिविजुअल लिबर्टी विथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो कंजर्वेटिज्म मीन्स ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशन जो है वो एक सीख करता है बैलेंस क्रिएट करने का, इंडिविजुअल लिबर्टी मतलब लोगों का जो अपना लिबर्टी होता है उसको विथ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, आपका अपना लिबर्टी है बट आपका एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, आप उसको ओवर रूल नहीं कीजिए. इट रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस है या ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है वो इस पर फोकस करता है. Conservatism emphasizes the importance of leadership and statesmanship. As I have said before also, it practices practical wisdom over abstract theory and it seeks to promote social order and stability and recognizes importance of property rights. It emphasizes the need for humility and modesty and seeks a balance of individual rights with communal responsibility. Some representatives of conservatives are Edinburgh and Michael Oxford. ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव है कंजर्वेटिज्म के. तो एडमबर्ग एक की फिगर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेटिव थॉट्स को लेके और इनका एम्फेसिस जो है वो हमेशा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ट्रेडिशनल थॉट्स पे रहा है और कैसे हमें इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना चाहिए वही ट्रेडिशनल थॉट्स को लेके मॉडल्स को लेके. बुक जो है वो प्रायोरिटाइज करते हैं सोशल कोहेजन को और कम्युनिटी को, कि हमें एक सोशल कोहेजन होना चाहिए, कम्युनिटी बिल्डअप होना चाहिए. ही रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ अथॉरिटी एंड पावर इन सोसाइटी. ये क्या रोल होना चाहिए सोसाइटी का, अथॉरिटी का, उस पर फोकस करता है. ही ऑल्सो एम्फोसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल विजडम ओवर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी. ये फोकस करते हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिकली थिंक करना चाहिए, क्या हुआ था और उसको कैसे सॉल्व किया गया उस पर, ना कि तो क्या हो सकता है उस पर नहीं. Michael Oxford was a prominent conservative philosopher and he emphasized the importance of individual liberty and responsibility. He prioritizes social order and stability and he recognized the importance of tradition and established institution. ये भी traditional and established institution पे focus करते हैं. He emphasized the need of humility and modesty. Brooke reflection on the revolution in France and Oxford's rationalism in politics and seminal conservative text. ये दोनों टेक्स्ट है, ये दोनों आप याद रखिएगा, ये दोनों का क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रहा है. लेट्स सम अप, हम लोग ख़त्म हो चुका है. अब ये बस एक लास्ट देख ले रहे हैं कि एक कम्प्लेक्स और मल्टीफिसेटेड आइडियोलॉजी था जो मेनली फोकस करता है ट्रेडिशनल थॉट्स ऑर्डर और स्टेबिलिटी कैसे लाया जा सकता है ट्रेडिशनल थॉट से. ये रिकॉग्नाइज करता है कि कैसे इंडिविजुअल का लिबर्टी होना चाहिए बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर, मॉरल ऑब्लिगेशंस भी होने चाहिए. एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है इंडिविजुअल राइट और कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के को लेके और इम्पोर्टेंस एम्फसाइज करता है कि कैसे हमें प्रैक्टिकली विजडम होना चाहिए, ना कि तो एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज पे बिलीव करना चाहिए. सोशल कोहेजन ऑफ कम्युनिटी, इट रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ अथॉरिटी पावर इन स्टेट. इट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स. Conservative seeks to promote social order and stability and recognizes the importance of humility and modesty. Key points. Conservative emphasizes the importance of tradition and established institution. पहला था. फिर कैसे प्रायोरिटाइज करता है सोशल कोहेजन और कम्युनिटी को, कैसे कंजर्वेटिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज करता है अथॉरिटी पावर इन सोसाइटी को, कैसे एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है इंडिविजुअल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, कैसे ये इम्पॉर्टेंट है इन टूडेज टाइम कंजर्वेटिज्म, क्योंकि कोविड-19 में हम लोग देखें कि हम लोग बैक जो फॉलो ट्रेडिशन वैल्यूज़ थे उसको हम लोग फॉलो करने लगे थे. तो इसका तो इम्पोर्टेंस है कंटेम्प्रेरी टाइम में, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते. तो यही सब पॉइंट्स हैं जो हम लोग डील किए हैं अभी तक वीडियो में. It seeks to promote social cohesion and community and recognizes the importance of individual responsibility.
So we are done with this lecture. Thank you everyone. Please like, share and subscribe my channel.